सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से लेकर 2008 तक हुए सभी कोयला खदान आवंटनों को आज गैर कानूनी करार दे दिया। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल आवंटन रद्द नहीं किए हैं। कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि अगर इन सभी खदानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया तो क्या असर पड़ेगा। कोर्ट ने इस फैसले से यूपीए के साथ साथ एनडीए की सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मनमोहन सरकार के दौरान कोयला खदान आवंटन घोटाला तब उजागर हुआ जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी। 2 साल की सुनवाई और सीबीआई की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि 1993 से लेकर 2008 तक जितने भी कोयला खदान बिना नीलामी का आवंटित किए गए सब गैर कानूनी हैं। गौरतलब है कि यह आवंटन एनडीए और यूपीए की सरकारों के साथ साथ कई राज्य सरकारों ने भी किए। जितने भी कोल ब्लॉक अलॉटमेंट हुए उन सबको इलीगल बताया गया है, आर्बिट्रेरी बताया है, अंडर करप्शन बताया गया है। नेचुरल रूप से दे ऑल आर कैंसर। कोयला खदानों का आवंटन एक स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए होता था। सरकारी और निजी कंपनियां अपने आवेदन इस कमेटी के पास भेजते थे, जिसमें कोयला मंत्रालय के अधिकारी होते थे। कमेटी अपनी सिफारिश कोयला मंत्री के जरिए सरकार को भेजती थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी में कोई भी पारदर्शिता नहीं थी, किसी भी दिशा निर्देश पर अमल नहीं होता था। कमेटी अपने फैसलों में जनहित को नहीं देखती थी। 1993 से 2008 के बीच 36 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसे गैर कानूनी घोषित किया जाता है। इस दौरान 218 खदानों का आवंटन सरकारी और निजी कंपनियों को हुआ। 12 ऐसे आवंटन जिनसे बिजली उत्पादन के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको इस आवंटन से अलग रखा गया है, लिहाजा वे गैर कानूनी नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला लिया है वो इस विषय को परमानेंटली क्लोज करेगा। बड़ा गंभीर विषय था, कई वर्षों से इसके ऊपर देश में चर्चा थी। सरकार और निजी कंपनियों के लिए राहत की बात यह है कि कोर्ट ने फिलहाल आवंटन रद्द नहीं किया है। कोर्ट अब इस बात को देखेगी कि खदानों के बंद होने से क्या असर होगा। कई ऐसी खदानें हैं जहां सालों से काम हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि इसके असर को जानने के लिए पूर्व जजों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। इस मामले पर 1 सितंबर से बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीच का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है। एक तरफ जहां दोषियों को सजा देने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखा गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में किस तरह की जवाबदेही तय होती है। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7।